हेलो स्टूडेंट्स, अब अपन एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं और ये एग्जाम में पूछी हुई भी है। क्या है थ्योरम है कि किसी परिमित ग्रुप, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है का प्रत्येक अवयव की कोटि, यानी जो ग्रुप का फाइनाइट ग्रुप है और उसका जो हर एलिमेंट है उसकी कोटि भी वो कह रही है फाइनाइट होती है। यानी उसका ऑर्डर भी, अवयव का जो ऑर्डर है वो भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, तथा यह या तो ग्रुप की कोटि के बराबर होता है या इससे कम होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, उसमें हर एलिमेंट है और उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर, वो ग्रुप का जो ऑर्डर है या तो उसके बराबर होगा या उससे अधिक नहीं होगा या उससे कम होगा। यानी कभी भी उसके ग्रुप के ऑर्डर से अधिक नहीं होता है। ये हमें प्रूव करना है, बिल्कुल सिंपल है। मान लेते हैं, माना जी और एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक फाइनाइट ग्रुप है और इस ग्रुप का ग्रुपांक क्या है, n है। ग्रुप का ग्रुपांक n है तो उसकी डेफिनेशन के अनुसार उसमें n एलिमेंट होने चाहिए। मान लेते हैं a बिलोंग्स टू g, तो ये n के एलिमेंट है। अपन जानते हैं a की पावर 0 उसका क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो उस हिसाब से इसमें कितने एलिमेंट हो गए, n तो ये और एक ये, यानी n+1 एलिमेंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट ज्यादा आ रहा है क्योंकि ग्रुप का ग्रुपांक तो क्या है, n है, एक एलिमेंट ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स है ग्रुप के, उसमें कोई भी दो कुछ एलिमेंट n ऐसे होंगे जो समान होंगे। तो अपन मान लेते हैं एक तो एलिमेंट a आ रहा है और एक as है, ये मान लेते हैं ये दोनों क्या है, समान है, क्योंकि सभी भिन्न नहीं होंगे क्योंकि एलिमेंट तो कितने n है जबकि अपने कितने आ रहे हैं n+1। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो एलिमेंट है वो क्या है, इक्वल है। तो मान लेते हैं AR और AS, ये जो ग्रुप के एलिमेंट है वो इक्वल है, तो अपन इक्वल मान लेते हैं। अपन जानते हैं अगर A की पावर R ये G का एलिमेंट है तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो भी G का एलिमेंट होगा, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, AR-1। ये भी क्या होगा, G का है, क्योंकि अपन जानते हैं अगर A बिलोंग्स टू G तो उसका प्रतिलोम भी क्या होता है, G में होता है। ये अपने पूर्व जो पहले के जो थ्योरम्स है उसमें अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं, a की पावर n-1 का दोनों तरफ राइट ऑपरेशन लेते हैं। अपन जानते हैं कि तस्मक अवयव की परिभाषा से AR एलिमेंट है, इसका प्रतिलोम क्या है, AR-1। तो जब भी अवयव उसके प्रतिलोम से बाइनरी ऑपरेशन करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी आती है, और ये क्या हो जाएगा, AS-R। अब मैं क्या करता हूँ, S-R को अगर k मानूं तो a की पावर k क्या आ रहा है, e आ रहा है। a की पावर k क्या आ रहा है, e आ रहा है। तो इसका मतलब जो अवयव a है उसका ऑर्डर क्या हुआ, k हुआ, और k क्या है, n से क्या होगा, छोटा होगा, और इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a क्या है, k है, तो ऑर्डर ऑफ a परिमित है और g भी परिमित है। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ a है वो g के इक्वल होगा या g के से कम होगा। एक और नेक्स्ट थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी ग्रुप का एक अवयव है और उसका प्रतिलोम है, उन दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा। ये अपन एक और थ्योरम करते हैं। स्टूडेंट्स, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम ले रहे हैं, ये अपने एग्जाम में पूछी हुई है कि क्या है कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के क्या होती है, समान होती है। ये हमें थ्योरम को प्रूव करना है। यानी a अगर G का एलिमेंट है तो उसका प्रतिलोम, अगर हम a इनवर्स लेते हैं तो उन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होता है। तो मान लेते हैं कि a G का एलिमेंट है और a इनवर्स G का एलिमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि जो एलिमेंट a है उसका ऑर्डर m है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू m। और ये भी मान लेते हैं कि इसका जो प्रतिलोम है, इसका प्रतिलोम a इनवर्स है, उसका ऑर्डर अपन मान लेते हैं n है। तो हमें m बराबर n ये प्रूव करना है। तो मान लेते हैं a का ऑर्डर m है, तो a की पावर n बराबर क्या होगा, e होगा परिभाषा से। अब दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए, तो दोनों तरफ इनवर्स ले लेते हैं। और a इनवर्स का e का इनवर्स क्या होगा, e होगा, क्योंकि प्रतिलोम का तस्मक का प्रतिलोम भी कौन होता है, वो सेम होता है, a m। इसको हम क्या लिखा, a इनवर्स m, क्योंकि a-m है, हमें a इनवर्स चाहिए तो a इनवर्स m। अब इसका मतलब क्या हुआ,
ये ए इनवर्स की पावर m है, इसका मतलब ए इनवर्स का ऑर्डर क्या हुआ, m हुआ। तो इससे पहले जो थ्योरम कराई थी कि इसका ए इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो m या m के छोटा होगा। तो जबकि हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स अपने क्या माना है, n माना है, तो n छोटा होगा इक्वल टू m होगा। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, m छोटा इक्वल टू n मान लेते हैं। अब ये जिस प्रकार मैंने ए इनवर्स का ऑर्डर निकाला, अब किसका निकालूंगा, ए का ऑर्डर निकालूंगा। तो हम पुनः चलते हैं, जैसे ए की पावर n बराबर e लिया तो अपन क्या लेते हैं, ए इनवर्स की पावर n बराबर e ले लेते हैं। तो इसको ए एन की पावर e कर दिया। अब दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, इनवर्स ले लेता हूँ। e इनवर्स का इनवर्स क्या हुआ e, और ए इनवर्स का इनवर्स कट गया, इनवर्स का इनवर्स क्या हुआ, वो सेम हुआ ए एन। और ए एन का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन एन। जबकि ऑर्डर ऑफ ए अपने क्या माना है, m है, तो m लेस देन इक्वल टू क्या हुआ, n। तो इसका मतलब क्या हुआ, n m से छोटा है और इधर m n से छोटा है। इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब कोई भी अवयव हो जी क्या, उसका ऑर्डर और उसके प्रतिलोम का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और इस रिजल्ट को आप याद भी रखना, ये नेक्स्ट जो थ्योरम पढ़ेंगे उसमें ये काम में दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।